इस वीडियो में हम डिस्पर्जन और डिस्पर्जन को फाइंड करने के, मेजर करने के जो मेथड हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखो डिस्पर्जन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डिस्पर्जन की डेफिनेशन है कि दी प्रॉपर्टी विच डिनोट द एक्सटेंट, ठीक, दी प्रॉपर्टी विच डिनोट द एक्सटेंट टू विच वैल्यू आर डिस्पर्स्ड अबाउट द सेंट्रल वैल्यू। ठीक, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास वैल्यू गिवन होती हैं वो सेंट्रल वैल्यू से कितनी एक्सटेंट और डिस्पर्स्ड होती हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है, देखो जैसे एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं कुछ। हमने मान लो 3 कॉलम बना लिए। ठीक, 3 कॉलम में अलग अलग तरीके की वैल्यू लेंगे। एक कॉलम में हमने लिया है कि जो वेरिएबल है वो 3 3 3 और 3। ठीक, ये हमारे पास वेरिएबल हो गए। ठीक, 4 वेरिएबल हो गए। मान लो कोई भी रैंडम वेरिएबल है। इसके बाद मान लो हम सेकंड कॉलम में रख रहे हैं। हमने सेकंड कॉलम में रख लिया 2 2 4 और उसके बाद हमने 3 रख लिया। ये सेकंड कॉलम हमने बनाया है। थर्ड कॉलम में मान लो हमने लिख लिया है 1 1 1 और 9। ये थर्ड कॉलम में हमने बना लिया है। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास क्वेश्चन एक ये है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन। ठीक, एग्जाम्पल के लिए पढ़ रहे हैं हम। तो हमारे पास डिस्पर्जन का मतलब क्या है, डिस्पर्जन क्या है उसको समझ रहे हैं। तो डिस्पर्जन क्या है कि हम सबसे पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम के लिए अगर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करें, ठीक, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में तो मीन फाइंड करो, मीडियन फाइंड करो या मोड फाइंड करो, कुछ भी फाइंड कर सकते हो। ठीक, अभी मैं फ़िलहाल के लिए मीन फाइंड कर ले रहा हूँ। तो इन सब का मीन कितना आएगा, 3 + 3 + 3 + 3/4। ठीक, 12/4 यानी 3। मीडियन हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। ओ सॉरी, मीन कितना आ गया, 3 आ गया। उसके बाद मान लो सेकंड कॉलम के लिए हमें मीन फाइंड करना है। तो इनको ऐड करो, 2 2 4 और 4 8 और 3। ठीक, 2 2 4 और 4 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। ठीक, इसको भी मैं 4 बना लेता हूँ तो ये 12 हो जाएगा। ठीक, फिर से हमारा मीन कितना आएगा इस केस में, 3। ठीक, मीन हम सेम रखने के लिए कर रहे हैं, फिर उससे कंपेयर करेंगे। लास्ट वाले का भी मीन कितना आ जाएगा, 3। अब मीन 3 आ गया, यानी सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो कितनी आ गई, 3। तीनों केस में 3 सेंट्रल टेंडेंसी आ गई। तो डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, वो प्रॉपर्टी होती है जो हमें ये बताती है कि ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो वेरिएबल से कितनी डिस्टेंस पर है, वेरिएबल से कितनी ज़्यादा और कम है। ठीक, कितनी एक्सटेंट हो रही है, कितनी डिस्पर्स्ड हो रही है। ये प्रॉपर्टी जो होती है इसी को ही हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं। तो फर्स्ट केस में देखोगे जो सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू वेरिएबल से 0 एक्सटेंड हो रही है या 0 डिस्पर्स्ड हो रही है। सेकंड में देखोगे तो ये जो वेरिएंस है ये थोड़ा कम है। ठीक, यानी 2 1 4 4 है तो 3 से 2 1 का वेरिएंस, इसका भी 1 का वेरिएंस, इन दोनों वेरिएबल से 1 का वेरिएंस, 1 का वेरिएंस आ रहा है। थर्ड कॉलम में देखोगे इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएंस है, 1 1 1 के साथ 2 2 का वेरिएंस है और 9 के साथ कितने का, 6 का वेरिएंस है। तो ये जो प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और हम वेरिएबल को जो चेक करते हैं इसी को ही डिस्पर्जन कहते हैं। ठीक, अब डिस्पर्जन को ये डेफिनेशन लिख सकते हो तुम डिस्पर्जन की, और एग्जाम्पल, ठीक, एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। ऐसे हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड हमने डिस्पर्जन का एग्जाम्पल लिख लिया। ठीक, यहाँ पर लिख सकते हो कि ये क्या है, हमारे पास मीन है। ठीक, ये जो हमने निकाले हैं ये क्या है, मीन। ठीक है, तो ये हमने मतलब समझा है और अच्छा एग्जाम्पल भी बता दूंगा। तो मतलब समझा है कि डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है। अब हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैसे कर सकते हैं, ठीक, उसको पढ़ते हैं। ठीक, तो देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक, अब मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम क्या करेंगे, ठीक, कि सबसे पहले देखें कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो 2 तरीके से होते हैं। एक तो एब्सोल्यूट मेजर होता है और एक हमारा रिलेटिव मेजर होता है। ठीक, मेजर जो होते हैं वो 2 तरीके से करते हैं हम डिस्पर्जन के, एक एब्सोल्यूट मेजर और एक रिलेटिव मेजर। इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। एब्सोल्यूट मेजर में क्या होता है
कि जो हमारा डाटा गिवन होता है उसकी यूनिट इक्वल होती है, यूनिट सेम होती है, और जो रिलेटिव मेजर होता है उसमें यूनिट की कोई बाउंडेशन नहीं है, यानी रिलेटिव मेजर हमारा यूनिट फ्री हो सकता है। अब यूनिट सेम का मतलब क्या होता है, मान लो कि हमें वेट के हिसाब से कोई डाटा गिवन है, तो वेट के हिसाब से डाटा गिवन होगा, एब्सोल्यूट मेजर में हम क्या करेंगे, उस डाटा को या तो केजी में लेंगे, मान लो वेट है, या ग्राम में लेंगे, या क्विंटल में ले सकते हैं। ठीक, तो सभी डाटा का जो यूनिट होगा वो सेम होगा, केजी। ठीक, और अगर रिलेटिव मेजर है तो उसमें डाटा जो है हमारा वो यूनिट फ्री होता है, उसमें हम केजी भी ले सकते हैं, ग्राम भी ले सकते हैं, मतलब कुछ को केजी ले लिया, एक दो को बाद में ग्राम ले लिया, ये भी ले सकते हैं। तो ये एब्सोल्यूट मेजर हो गया और रिलेटिव मेजर हो गया। उसके बाद इनको फाइंड करने के, डिस्पर्जन को फाइंड करने के 5 तरीके हैं। ठीक, 5 तरीके हमारे एब्सोल्यूट मेजर से रिलेटेड हैं और 5 तरीके हमारे रिलेटिव मेजर से रिलेटेड हैं। तो 5 तरीके में पहला तरीका है हमारा रेंज। इधर रेंज फाइंड करेंगे, साथ साथ ही दोनों चलते हैं। उधर कोफिशिएंट ऑफ रेंज, मेथड में ज़्यादा अंतर नहीं है, इधर क्या रेंज, उधर क्या लिखा है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। इधर सेकंड नंबर क्या है क्वार्टाइल डेविएशन, और इधर क्या है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। थर्ड नंबर है मीन डेविएशन, उधर क्या है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। फोर्थ नंबर है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, उधर क्या है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। फिफ्थ नंबर है वेरिएंस, और इधर क्या है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो ये 5 मेथड हैं, हम इनके क्वेश्चंस करेंगे, आसान फॉर्मूले हैं। ठीक, जो मेन है हमारा वो सबसे ज़्यादा एक तो क्वार्टाइल डेविएशन मेन है। ठीक, और इधर हम कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लेंगे, जो एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद फिर स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक, और यहाँ पर हमारा वेरिएंस। ठीक, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी फॉर्मूले सभी के लर्न करने हमको, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो नंबर 1 रेंज। ठीक, तो देखो रेंज निकालने का जो फॉर्मूला है वो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा रेंज निकालने का। तो रेंज इक्वल टू क्या होता है, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस गिवन होते हैं उसमें लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू को हमने कैपिटल एल से और स्मॉलेस्ट वैल्यू को कैपिटल एस से डिनोट कर लिया है। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो निकालते हैं उसके साथ साथ चलता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस इंटू 100। ठीक, इन फॉर्मूलों को याद करोगे और रेंज निकाल देंगे, रेंज ऐसे ही निकालते हैं हम। अब देखो, अब हमारे पास डाटा जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक तो इंडिविजुअल डाटा होता है, ठीक, जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती है। एक जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है वो डाटा होता है, उस डाटा को हम डिस्क्रीट डाटा कहते हैं। और थर्ड नंबर जो डाटा है हमारा, जिसमें हमारे पास इंटरवल्स होते हैं, उसमें हम क्या कहते हैं, उसको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कंटिन्यूअस डाटा या इंटरवल डाटा, उसको हम कुछ भी अलग अलग केस में रेंज फाइंड करेंगे, और सभी केस में जो रेंज होगी हमारी वो सेम फॉर्मूले से फाइंड आउट होगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखो एक एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक, तो देखो ये एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है वो कितने 13 है पहला, दूसरा 20 है, 7 है, 15 है, 29 और 35 है। ठीक, तो फटाफट इसकी रेंज निकाल देंगे। क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 35, और स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7। तो रेंज सिंपल कैसे निकालते हैं, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देयरफॉर रेंज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनता है, एल माइनस एस, यानी 39 माइनस का 7, 39 माइनस का 7 कर देंगे। ठीक, सॉरी 35 है, लार्जेस्ट क्या है हमारे पास 35। तो 35 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। ये तो हमारे पास क्या आ गई, रेंज आ गई। एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इसका फॉर्मूला एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस इंटू 100। ठीक, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज कितनी आ जाएगी हमारे पास, एल माइनस एस की वैल्यू अभी भी आई है कितनी 28, और एल प्लस एस की वैल्यू निकाल लेंगे 35, और 7 को ऐड करेंगे तो 42 हो जाएगा इंटू 100।
ठीक, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 66.67। अब ये जो इंटू 100 इसको नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज का मतलब होता है परसेंटेज निकालना, तो इंटू 100 हमने करा है तो आंसर जो है हमारा वो परसेंटेज में आएगा। नहीं लगाओगे तो विदाउट परसेंटेज और इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज में आएगा। ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो गई ये हमारी, और ये हमारे पास क्या हो गया सिंपल रेंज। तो इस क्वेश्चन को देखोगे इंडिविजुअल डाटा के लिए हमारे पास रेंज आई है। ठीक, अब सेकंड देखते हैं डिस्क्रीट डाटा। तो देखो डिस्क्रीट डाटा में जो हमारा क्वेश्चन है कि फॉर डिस्क्रीट डाटा, डिस्क्रीट डाटा का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल या वेरिएट के करस्पॉन्ड हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। ठीक, लेकिन हमें रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालते समय ठीक हमें इन सब का ध्यान नहीं रखना, फ्रीक्वेंसी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो वेरिएट की मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, फॉर्मूला वही काम करना है। तो एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 25, और हमारे पास एस की वैल्यू कितनी है सबसे छोटी वैल्यू 5 है। देयरफॉर रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज हमारे पास हो जाएगी एल माइनस एस, यानी 25 माइनस का 5 इज इक्वल टू 20। रेंज जो है वो 20 हो जाएगी। एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ रेंज कितना हो जाएगा, ये होता है एल माइनस का एस अपॉन एल प्लस एस इंटू 100। ठीक, तो एल माइनस एस जो है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 20, एल प्लस एस की वैल्यू कितनी आएगी 30 इंटू 100। ठीक, तो जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 66.67, और परसेंटेज का साइन लगाना है क्योंकि आंसर हमारा परसेंटेज के अंदर ही है। तो डिस्क्रीट डाटा का क्वेश्चन हो या इंडिविजुअल डाटा का क्वेश्चन हो, हमारे पास फॉर्मूला सेम ही रहना है, हमें फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के केस में रेंज कैसे फाइंड करेंगे, तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी जो डाटा होता है दो तरीके का होता है, एक तो इंक्लूसिव डाटा और सेकंड नंबर है हमारा एक्सक्लूसिव डाटा। जो इंक्लूसिव डाटा होता है उसमें क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसमें जो हमारी गैपिंग होती है इंटरवल की वो 0 होती है। जैसे पहला 20 से 25 है, फिर 25 से 30, फिर 30 से 35, फिर 35 से 40 और 40 से 45। जो एक्सक्लूसिव डाटा होता है उसमें देखा होगा, मान लो पहला इंटरवल हमारा 20 से लेकर 24 तक होगा, फिर दूसरा 24 से लेकर स्टार्ट होता है, 25 से लेकर स्टार्ट होता है, यानी इनके बीच में गैपिंग आ जाती है अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में। तो ऐसे डाटा को हम एक्सक्लूसिव डाटा कह देते हैं, और जिनके बीच में गैपिंग नहीं होती, हमारे कंटिन्यूस चलते रहते हैं, उनको हम इंक्लूसिव डाटा या इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। तो देखो इस केस में भी सॉल्यूशन कोई दिक्कत है नहीं, फर्स्ट केस के जो सॉल्यूशन है इंक्लूसिव के लिए हमने क्वेश्चन बनाया है, तो इस केस में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमें कुछ नहीं देना, फ्रीक्वेंसी में कभी भी ध्यान नहीं देना रेंज निकालने के लिए, सिर्फ इसमें आप क्या देखनी है ग्रेटेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट वैल्यू देखोगे एल की वैल्यू 45 है, और एस की वैल्यू देखोगे तो सबसे कम वैल्यू कितनी है 20, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या निकालोगे, रेंज निकालोगे, तो पहले की तरह रेंज निकालोगे एल माइनस एस, यानी 45 माइनस का 20 इज इक्वल टू 25। और अगर कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालोगे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो वो कितना आ जाएगा एल माइनस का एस अपॉन एल प्लस एस इंटू 100। ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज होगा। एल माइनस एस की वैल्यू 25 और एल प्लस एस की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो 65 हो जाएगी इंटू 100। ठीक, जब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा लगभग हमारा 38.46%। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और मान लो अगर डाटा हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज का है, तो उसको पहले हम इंक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे और फिर सिमिलरली फॉर्मूले लगा के सॉल्व कर देंगे। तो एक्सक्लूसिव सीरीज में जो हमारा डाटा होगा उसके लिए भी हमें क्वेश्चन में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मान लेते, देखो एक्सक्लूसिव डाटा का क्वेश्चन बना लेते हैं एक। ठीक, तो देखो यही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। अब एक्सक्लूसिव सीरीज में जो हमारी वैल्यू होती है, जैसे
20 to 24 है। फिर नेक्स्ट वैल्यू गैपिंग के बाद होती है 25 to 29, मतलब कंटिन्यूस नहीं होती है। फिर यहाँ पर 29 आ गया, नेक्स्ट वैल्यू 30 to 34, फिर 35 to 39, 40 to 44। फ्रीक्वेंसी से हमें मतलब नहीं होता रेंज निकालते हुए, तो पहले हम क्या करेंगे, इस एक्सक्लूसिव डाटा को इंक्लूसिव डाटा में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करोगे इंक्लूसिव डाटा में कन्वर्ट करने के लिए, ये जो गैपिंग होती है इनको, ठीक है, ये जो गैपिंग होती है, गैपिंग को देखोगे तो हमारे पास गैपिंग कितने की है, 1 की गैपिंग है। 25 और 24 के बीच में 1 की गैपिंग, 30 29 के बीच में हमारी 1 की गैपिंग, 35 34 के बीच में 1 की गैपिंग और 39 40 के बीच में भी 1 की गैपिंग। तो 1 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, हाफ आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको इंक्लूसिव डाटा में चेंज करने के लिए वो जो हाफ आया है हमारा, उस हाफ को अपर लिमिट में तो ऐड कर देते हैं, लोअर लिमिट से सबट्रैक्ट कर देते हैं। अगर लोअर लिमिट से सबट्रैक्ट कर देंगे हम, तो लोअर लिमिट जो है हमारे पास कितनी आ जाएगी, 19.5, और अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, 24.5। लोअर लिमिट यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 24.5, और अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, 29.5। ठीक, यहाँ पर लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, 29.5, और अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, 34.5। फिर से ये कितना हो जाएगा, 34.5 to 39.5, और ये कितना हो जाएगा हमारा 39.5 to 44.5। तो ये हमारा जो डाटा है वो इंक्लूसिव डाटा में चेंज हो गया। उसके बाद रेंज और जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेंज है वो वैसे ही फाइंड करेंगे। तो हमारे पास रेंज कितनी हो जाएगी, जब रेंज निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 44.5 माइनस 19.5। तो रेंज हमारे पास आएगी उतनी। ठीक, अभी हमारे पास जो रेंज थी वो कितनी आई थी, 25। इस केस में भी देखोगे आनी रेंज कितनी है, 25। और जब कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे तो सिमिलर फॉर्मूला काम करेगा। जो हमारी L की वैल्यू कितनी, 44.5, या अभी अभी हमने L माइनस एस की वैल्यू निकाली है 25 अपॉन L प्लस एस की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये भी हमारे पास उतना ही आएगा। L प्लस एस करोगे तो कितना आएगा, 5 और 5 10, और 9 और 4 13, 14 का 4 कैरी 1, और 1 4 5 और 6 इंटू 100। और जब इसको फाइंड आउट करोगे तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो आएगी 39.06%। तो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। ठीक, अब देखोगे तो हमारे पास जो रेंज थी, कोफिशिएंट ऑफ रेंज इंक्लूसिव डाटा के लिए वो थी 38.46%। ठीक, और अभी कितनी आई है हमारे पास, अब आई है 39.06। तो थोड़ा सा चेंज आ गया। ठीक, सेम आएगी ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव के लिए जो क्वेश्चन है हमें ऐसे करके फाइंड आउट करने हैं। तो रेंज हमने निकाल ली, सीख ली। तो रेंज तो बहुत आसान हो गई, आसान चीज़ें रेंज में, एक ही फॉर्मूला लगना है और आसान होगी रेंज। तो रेंज का क्वेश्चन पेपर में आए BSc या MSc लेवल में, ये ज़रूरी नहीं है। 4 1 मार्क्स के लिए हो सकता है कि आए, लेकिन रेंज का फॉर्मूला हमारा, ठीक, बहुत स्मॉल फॉर्मूला है, आसान क्वेश्चन है, तो पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, इसके बाद सेकंड स्टार्ट करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन जो होगा वो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए उसका फॉर्मूला थोड़ा है, अच्छा खासा फॉर्मूला है, फॉर्मूला, और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन करेंगे तीनों केस में। तो जितने भी हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन के फॉर्मूले हैं, जितने भी मेथड हैं, 5 मेथड हैं, उनको हर किसी सीरीज के लिए देखेंगे। इंडिविजुअल डाटा के लिए, फिर उसके बाद डिस्क्रीट डाटा के लिए, और उसके बाद कंटिन्यूस डाटा के लिए। तो अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्वार्टाइल डेविएशन।